रोजगार मेला के तहत 147 युवाओं को जो है आज नियुक्ति पत्र बांटा गया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑनलाइन। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा मौजूद रहे, रांची के सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह और कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नियुक्ति पत्र देने के बाद, वही रांची के सांसद संजय सेठ ने क्या कुछ कहा, क्योंकि बार बार जब सवाल पूछे जाते हैं राज्य सरकार से कि 5 लाख रोजगार का क्या हुआ, तो उनका दावा होता है कि केंद्र की सरकार ने भी 2 करोड़ रोजगार देने का जो है वादा किया था, वह वादे का क्या हुआ। क्या कुछ कहा है युवाओं ने नियुक्ति पत्र के बाद, यह कुछ देखिए। 9 लाख लोगों को नियुक्ति दी जा चुकी है और मिशन कर्मयोगी के माध्यम से लगातार प्रधानमंत्री 10 लाख लोगों को रोजगार मिले इस अभियान में लगे हुए हैं और 9 लाख पूरा हो गया है। अब आगामी दिनों में यह 10 लाख का आंकड़ा पूरा होगा और ये अभियान चलते रहेगा। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ जुड़े हुए नियुक्ति प्राप्त किए गए सभी अभ्यर्थी अपने आप को इस तरीके से संकल्पबद्ध होकर काम करें जिससे उसके पीछे के कतारों में रहने वाले लोगों को उसके माध्यम से लाभ में मिले और राष्ट्र के निर्माण में योगदान। प्रधानमंत्री जी का संकल्प आप देखो, 10 लाख सरकारी नौकरियां। भारत की आज़ादी के बाद इतना बड़ा अभियान और प्रधानमंत्री जी का जो रोजगार के प्रति, स्वरोजगार के प्रति युवाओं को कैसे कौशल विकास के तहत दक्ष करना, और आज के युवा कैरियर ओरिएंटेड होते हैं और आज के युवा बड़ी तेज़ी से कैरियर ओरिएंटेड के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं। और दूसरी ओर जो इतनी सरकारी नौकरियों की बाढ़ आई है और आज 51,000 बच्चों के आज सरकारी नौकरी हुई है, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भारत में जो युवा हैं, आज युवा सर चढ़ के बोल रहा है भारत में, और भारत के युवा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं। और आने वाले दिनों में जब 10 लाख नौकरियां इन युवाओं को मिलेगी तो भारत को विकास की रथ पे दौड़ाना और राज्य और सूबे को दौड़ाना निश्चित रूप से यह बहुत स्वागत है। भाई उनके सामने कुछ नहीं है, वो तो ऐसे ही बोलते हैं। आज तक 5 लोगों को भी ना रोजगार दिया, ना छात्रवृत्ति जी, ना रोजगार कुछ दिया, तो वो तो बोलते हैं। यहाँ तो आप सामने है, हाथ कंगन को आरसी किया, तो ये इनको कुछ मतलब नहीं है। इनको ये तो सब सिर्फ खनिज लूट, बालू लूट, गिट्टी लूट में लगे हुए, इनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं। मेरा ससुराल झारखंड से है और इसीलिए मुझे ये जगह में नियुक्ति चाहिए थी और मैं आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी की कि उन्होंने मुझे योग्य समझा और मेरी नियुक्ति सहायक प्राध्यापक के रूप में राष्ट्रीय उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान रांची, जिसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी रांची में हुई है। और मैं प्रधानमंत्री जी की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे वसुधैव कुटुंबकम के अपने लक्ष्य में सहभागी होने के लिए अवसर प्रदान किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति हुआ है और हम कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और कितने दिनों से रोजगार की तलाश में? ऐसे हम ऑलरेडी काम कर रहे थे इन कॉन्ट्रैक्ट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में, बट अभी तुरंत रेगुलर पोस्ट में मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ है। क्या अच्छे खासे सैलरी मिले? कॉन्ट्रैक्ट नहीं, रेगुलर है, पूरा रेगुलर है, एकेडमिक लेवल 10 पे है। और इसलिए हम नरेंद्र मोदी को शुक्रिया करेंगे कि उनके इस कार्यक्रम में जिसके तहत रोजगार मेला के तहत आज अपॉइंटमेंट लेटर हम लोगों को मिला है।